हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ उमंग क्लासेस। उमंग क्लासेस गोरखपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अस्मिता त्रिपाठी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एज़ यू नो कि हमारा जो उमंग क्लासेस है ये आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर आया है, उपहार बैच। और इसमें यूपी टेट के जो सिलेबस दिया हुआ है यूपी टेट का, उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैं आपको कवर करा रही हूँ। तो इस सिलसिले में हमारी आज ये न्यू क्लास है और आज की क्लास में हम एक न्यू टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है प्रोनाउन। इससे पहले आपने नाउन के क्लासेस देखे और कई क्लासेस में हमने नाउन को कंप्लीट किया, नाउन का आइडेंटिफिकेशन देखा, नाउन के टाइप्स देखे, इंपॉर्टेंट रूल्स देखे और साथ ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए। उसके बाद हमने देखा था नाउन केस। और इससे ज़्यादा आपके यूपी टेट में या फिर बीपीएससी में कोई क्वेश्चन उस टॉपिक से बनने वाला नहीं है। आज हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ पाएँ और इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको बैच मिल रहा है इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम देखने वाले हैं प्रोनाउन। क्या देखने वाले हैं? प्रोनाउन। इससे पहले हमने क्या देखा था? नाउन। नाउन में हमने क्या देखा था कि किसी भी चीज़ का जो नाम होता है, चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का हो, किसी प्लेस का हो, किसी वस्तु का हो, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है ना वो होता है नाउन। ये हमने देखा था। और नाउन की संख्या अनगिनत है, बहुत सारे नाउन हैं। प्रॉपर नाउन देख ले तो बहुत सारे प्रॉपर नाउन हैं, कॉमन नाउन बहुत सारे हैं, यानी नाउन बहुत ज़्यादा हैं। बट प्रोनाउन जो है ना वो कुछ ही हैं। ठीक है, जितने भी नाउन हों उन सब को हम कुछ ही प्रोनाउन, एक लिमिटेड नंबर है प्रोनाउन का, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउन होता क्या है तो आप हमेशा से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, अ वर्ड विच इज़ प्लेस्ड एज अ प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा वर्ड जो कि नाउन के जगह पे इस्तेमाल किया जाता हो वो होता है प्रोनाउन। ठीक है, क्या होता है प्रोनाउन? ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता हो। सबसे पहली बात, नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जिस नाउन के जगह पे वो प्रोनाउन आएगा उस नाउन को वहाँ से जाना होगा, यानी वो नाउन को रिप्लेस करता है, उसको हटाकर उसकी जगह लेता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ राधा is a student of class 6। फिर मैं लिखूं राधा is very good in studies। फिर अगर मैं लिखूं राधा loves राधा's parents too much। अगर मैं ऐसे लिख दूं राधा इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, राधा इज वेरी गुड इन स्टडीज, राधा लव्स राधा's पेरेंट्स टू मच। क्या मतलब है इसका? कि राधा एक क्लास 6 की क्या है? स्टूडेंट है और वो बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छी है। राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी है। राधा के पेरेंट्स से बहुत प्रेम करती है। आप देख रहे हैं बार बार एक नाउन रिपीट हो रहा है, राधा यहाँ भी, राधा यहाँ भी, राधा यहाँ भी। यहाँ तक तो चलिए समझ में आ रहा है कि राधा एक क्लास 6 की स्टूडेंट है, राधा पढ़ाई में अच्छी है। बट जरा लास्ट सेंटेंस पढ़िए, राधा लव राधा's पेरेंट्स टू मच, राधा लव्स राधा's पेरेंट्स टू मच। राधा के माता पिता से बहुत प्रेम करती है। तो जब हम बार बार नाउन का इस्तेमाल करते हैं ना अपनी भाषा में,
एक ही नाउन का बार बार नाम लेते हैं तो हमारे द्वारा बोला गया जो वाक्य है वो थोड़ा अटपटा सा लगने लगता है और ग्रामर की दृष्टि से इसको गलत माना जाता है। हम जब एक नाउन बार बार आने वाला हो तो हम पहली बार उस नाउन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इस नाउन की जगह हम कुछ ना कुछ प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम यहाँ कह सकते थे राधा इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, एक बार हमने राधा नाउन ले लिया उसका नाम, फिर हम कहेंगे राधा नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे शी इज वेरी गुड इन स्टडीज, शी इज वेरी गुड इन स्टडीज। फिर राधा यहाँ नहीं कहेंगे, बोलेंगे शी लव्स, राधाज नहीं हर, एक मिनट, राधाज नहीं हर, शी लव्स हर पेरेंट्स टू मच। समझ आया? यानी कि प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन जो होता है वो क्या करता है, नाउन के रेपिटेशन को रोकता है। और ग्रामर की दृष्टि से नाउन को अगर हम बार बार रिपीट करें सेम नाउन को तो हमारा वो सेंटेंस गलत हो जाता है। हमारे द्वारा बोली गई भाषा जो हम बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती है। तो अब हमारा जो स्पीच है उसको बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं जो कि नाउन के रेपिटेशन को रोकता है। टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन we use pronoun, and pronoun is a word which is used as at the place of noun। ठीक है ना? देखिए, a word used in place of a noun is called a pronoun। I, we, you, she, he, it, they, ये जो आपको pronoun दिख रहा है ना, I, we, you, she, he, it, they, कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। मैंने क्या आपको बताया था, नाउन का कोई लिमिट नहीं है, हजारों करोड़ों लाखों नाउन हैं इस दुनिया में, लेकिन उन सारे नाउन को सिर्फ इन्हीं 7 प्रोनाउन से हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना? आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे। क्लियर है? दुनिया में जितने भी नाउन हैं उनको रिप्लेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 7 नाउन की ज़रूरत है। फिर आप बोलेंगे कि मैम योर क्या होता है, जो आप लिखते हैं योर, योर क्या होता है, हिज क्या होता है, हर क्या होता है, इट्स क्या होता है। तो ये सब जो होते हैं ना, ये सब इन्हीं के फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, इन्हीं के फॉर्म होते हैं। आपने नाउन केस पढ़ा था, नाउन केस में आपने देखा था एक ही नाउन कभी सब्जेक्ट बन जा रहा है, कभी ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। पॉसेसिव केस में कुछ और है ना, वोकेटिव केस में उसका रोल कुछ और है। वहाँ क्या होता था, जब नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होता था तब भी नाउन सेम रहता था, बस उसका रोल बदलता था। जैसे राधा अगर सब्जेक्ट है तो राधा राधा ही इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें प्रोनाउन में क्या होता है ना, जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा तो उसका फॉर्म कुछ और होगा, उसकी स्पेलिंग कुछ और होगी। ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा तो उसकी स्पेलिंग कुछ और होगी, उसका फॉर्म कुछ और होगा। ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन, इनके मतलब जिस जिस प्लेस पे प्रोनाउन जाएगा उसका रूप बदलता जाता है। नाउन में ऐसा नहीं होता है, नाउन को हम चाहे जिस भी केस में इस्तेमाल करें उसकी स्पेलिंग में, उसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन प्रोनाउन में आपको फॉर्म्स याद करने होंगे कि अगर कोई आई है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इसका पॉसेसिव केस क्या होगा। ठीक है ना, तो क्या देखा हमने कि जो प्रोनाउन है ना, नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड होता है और दुनिया में जितने भी नाउन हो इन्हीं 7 प्रोनाउन से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। प्रोनाउन आर यूज्ड टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन, हियर इट इज रिटन। मैंने अभी भी बताया कि प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है भाई, तो जो नाउन का रेपिटेशन होता है ना, रेपिटेशन मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति, मतलब एक ही नाउन का बार बार आना। तो जो रेपिटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है नाउन की, उसको अवॉइड करने के लिए, नज़रअंदाज करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और आप यहाँ लिखा नहीं है बट मैं आपको बता दूँ, अभी मैंने बताया भी है, ध्यान से सुनेंगे।
प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। अगर मैं बोलूं कि कोई आ रहा है और वो मुझे रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करने का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति रिप्लेस करने वाला है वो उस जगह पर आएगा और जो पहले से था वो वहां से चला जाएगा। सही बात है। ठीक उसी तरीके से प्रोनाउन जब आता है किसी सेंटेंस में किसी नाउन के स्थान पर, तो उस नाउन को उस स्थान से गायब होना होता है, उस सेंटेंस से गायब होना होता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा है, मिसेस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर शी इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। लिखा है मिसेस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर, मिसेस शुक्ला जो कि क्या है, एक अच्छी अध्यापिका हैं, शी इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट, वह बहुत सारे मतलब सभी बच्चों द्वारा पसंद की जाती हैं। ठीक है, उनको सारे बच्चे पसंद करते हैं। यहाँ आप देखिए मिसेस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर, ये शी किसके लिए आया भाई? ये शी किसके लिए आ रहा है? मिसेस शुक्ला के लिए आ रहा है। तो एक सेंटेंस में, यहाँ देखिए एक सेंटेंस में कहीं भी बीच में फुल स्टॉप नहीं है ना, कहीं भी, ये पूरा एक सेंटेंस है। तो एक ही जगह एक ही सेंटेंस में वही नाउन और उसके साथ यूज होने वाला प्रोनाउन दोनों आएंगे? नहीं आएंगे। ये तब इस्तेमाल होता शी जब नया सेंटेंस इस्तेमाल होता मिसेस शुक्ला के बारे में। ठीक है, एक ही सेंटेंस में ऑलरेडी जब नाउन लिखा हुआ है मिसेस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर, तो यहाँ शी नहीं होगा। डायरेक्ट हम लिखेंगे मिसेस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट। क्यों ऐसा नहीं करेंगे? क्यों शी नहीं रहेगा यहाँ पे? क्योंकि अगर ये रहेगा तो ये नहीं होना चाहिए, जिसको हटा रहा है वो उस सेंटेंस में रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो मिसेस शुक्ला के लिए ही शी आया और यहाँ पहले से मिसेस शुक्ला के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, अभी अभी बताया जा रहा है। तो एक बार तो नाउन का हम इस्तेमाल करेंगे ही, तो हम इस नाउन को तो हटा सकते नहीं, लेकिन एक ही सेंटेंस में उसी नाउन के लिए प्रोनाउन आ जाए ये गलत है। समझ आया? क्योंकि ये इसने इसको, अगर छोड़ दीजिए, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ शी की जगह लिखा होता मिसेस शुक्ला, मिसेस शुक्ला दोबारा यहाँ लिखा होता मिसेस शुक्ला, मिसेस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर, मिसेस शुक्ला इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट, तो क्या ये सही लगता? तो ये मिसेस शुक्ला के ही जगह शी लिखा है ना, तो शी कैसे सही लगेगा भाई? समझ आया? चूंकि शी इसी को रिप्लेस कर रहा है, तो एक ही सेंटेंस में रिप्लेस करने वाला और जो रिप्लेस हो रहा है दोनों नहीं रह सकते, इसीलिए हम यहाँ से शी को हटा देंगे और ये करेक्ट सेंटेंस होगा मिसेस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब तक हमने देखा व्हाट इज प्रोनाउन, क्यों हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और आपके सिलेबस में आइडेंटिफिकेशन से ही प्रोनाउन से क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में देखा है मैंने। बस पहचानने आना चाहिए कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है, पहली बात तो क्या पहचानने आना चाहिए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे एक सेंटेंस दे देगा, उस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर देगा और कहेगा आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानिए। ये हो सकता है कि अंदर से ना पूछे, बस ऊपर ऊपर लिख दे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, तो आपको पहचानना होगा कि वो प्रोनाउन है। या फिर हो सकता है अंदर से पूछ दे, एक एग्जाम्पल दे दे, एक सेंटेंस में कोई वर्ड अंडरलाइन कर दे और कह दे कि विच काइंड ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। इसलिए आपको टाइप्स का भी आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। ज़्यादा रूल वगैरह नहीं पूछता है यूपी टेट में, हम बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं देखेंगे। प्रोनाउन का केवल आइडेंटिफिकेशन, और प्राइमरी में तो वो भी नहीं दिया है, टाइप्स तो प्राइमरी में दिया ही नहीं है, टाइप्स दिया है जो है जूनियर में, बट हम दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं तो हम ये देखते चलेंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? देखिए पर्सन से बना है, पर्सन से बना है पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, एक बार मैं सबका आपको जो है पहचान करा दूं, आप पहचान जाइए कि कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। इनका डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज पॉजेसिव, व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव, एवरीथिंग यू विल गेट इन डिटेल। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करे। और पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। पर्सन्स, पर्सन मतलब व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, ठीक। अब 3 टाइप के पर्सन होते हैं। एक पर्सन होता है बोलने वाला। जब भी कोई एक सेंटेंस आप देखेंगे, सपोज दैट मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं और मैं किसी के बारे में बता रही हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बोला कल राहुल अपने गांव गया, ठीक है, मैंने आपको बोला कल राहुल अपने गांव गया। तो जो बोलने वाला होता है, ठीक है, जैसे मैंने तुमको बताया राहुल अपने घर गया। मैंने, तो मैं यानी स्पीकर, जो स्पीक कर रहा है, जो बोल रहा है, वो होता है फर्स्ट पर्सन। जो सुन रहा है, तुमको बताया, किसको बताया? तुमको, तो सुनने वाला कौन है? तुम, तो वो सेकंड पर्सन। और किसके बारे में बात की? राहुल। अगर राहुल की जगह मैं बोलूं ही हैज़ गॉन टू होम, तो ही थर्ड पर्सन। यानी कि 3 टाइप के पर्सन होते हैं। एक तो स्पीकर, दूसरा लिसनर और तीसरा टू हुम वी टॉक अबाउट। पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो 3 टाइप के पर्सन होते हैं ना, इन 3 टाइप के पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। यानी ऐसा प्रोनाउन जो कि बोलने वाले, सुनने वाले या थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और कौन कौन से होते हैं? आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। आप बोलेंगे मैम आप तो बोली थी कि केवल 7 प्रोनाउन हैं, तो इतने सारे कहाँ से आ गए? ये सब उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव का फॉर्म है। क्लियर है? फिर हम देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। व्हाट इज पॉजेसिव प्रोनाउन? पॉजेसिव क्या होता है भाई? पोजीशन से बना है। पॉजेसिव केस हमने देखा था। जो प्रोनाउन होता है ना, ये जो पॉजेसिव वर्ड आप देख रहे हैं ना, ये आप प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे और एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे। जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना, जब आप एडजेक्टिव का लेसन पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव और यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम और वहाँ अधिकारवाचक विशेषण, ठीक है ना, या सार्वनामिक विशेषण वहाँ कहते हैं, ठीक। पोजीशन को शो करने वाले प्रोनाउन, यानी ऐसे प्रोनाउन जो कि पोजीशन को शो करे, वो होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। अब देखिए हर नहीं होता है, बहुत लोग कह देते हैं इट इज हर, इट इज हर फॉल्ट या उसकी गलती थी। हर नहीं होता है, हर्स होता है, ठीक है। जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो हम हर नहीं हर्स का इस्तेमाल करते हैं। समझ आया? हर्स होता है। कहाँ हम पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे और कहाँ वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ये भी हम आगे देखेंगे। अभी के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? तो ऐसा प्रोनाउन जो कि अधिकार प्रकट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। दिस कार इज माइन, मैंने यहाँ लिखा दिस कार इज माइन। माइन, तो यहाँ देखिए माइन क्या है? माइन यहाँ देखिए लिखा हुआ है, माइन पॉजेसिव नाउन है। यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। दिस कार इज माइन। तो अधिकार दिखाने के लिए किस प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया गया? पॉजेसिव प्रोनाउन का। किसका अधिकार भाई? कार पे अधिकार है मेरा, तो मेरा अधिकार जब दिखाया गया तो मैं आई से बन गया माइन। क्लियर है? आगे हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव?
जब हम किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं, यानी किसी चीज़ को दिखाने के लिए, संकेत करने के लिए, जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस इज अ फैन, दैट इज अ कार, दोज आर बॉयज, दीज आर गर्ल्स, दीज आर फ्रेंड्स। सो जो भी, जब भी हम संकेत दिखाते हैं ना, संकेत करते हैं किसी चीज़ की तरफ, वहाँ हम जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर है? फोर्थ नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन से बना है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज़ में आपको दिया जाए और आप लोगों में बांट दीजिए। लोगों में बांट देने का मतलब हर व्यक्ति को मिल जाए वो चीज़, यानी ज़्यादा में एक ग्रुप हो और उस ग्रुप में से हर एक की बात जब की जाए तो वो होता है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच, ईदर, नीदर, नन। ईच, ईदर, नीदर, नन। ईच मतलब हर एक, ईदर मतलब इनमें से कोई एक, नीदर मतलब इनमें से या तो ये या तो ये नहीं या तो वो नहीं, नन मतलब कोई नहीं। तो ईच, अदर, नीदर, नन, ये क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर, वन अनदर, यानी जब एक प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन से, मतलब दो लोगों के बीच में परस्पर संबंध हो तो वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है ना? पीपल शुड हेल्प वन अनदर, यहाँ मैंने बोला पीपल शुड हेल्प, पीपल शुड हेल्प वन अनदर, यानी लोगों को क्या करनी चाहिए? एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पीपल शुड हेल्प वन अनदर। वन मतलब एक, अनदर मतलब दूसरे, ठीक है ना? तो वन अनदर एक ऐसा प्रोनाउन है जो एक दूसरे पे क्या है? एक दूसरे से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया रेसिप्रोकल, मतलब पारस्परिक संबंध को जब दर्शाए कोई प्रोनाउन तो वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे अगर मैं बोलूं, अच्छा अब बोलिए कि मैम ईच अदर और वन अनदर, इनका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? तो जब भी दो लोगों के बीच पारस्परिक संबंध की बात करेगा तो हम ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। दो से ज़्यादा लोगों की बात करेगा तो वन अनदर। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया पीपल का, तो पीपल क्या है? दो से ज़्यादा, मतलब लोगों के समूह की बात हो गई तो वहाँ हम वन अनदर का इस्तेमाल कर दिए। लेकिन वहीं अगर दो लोगों की बात हो तो वहाँ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? जैसे टू फ्रेंड, टू अगर मैं बोलूँ टू फ्रेंड्स लव्स ईच अदर, यहाँ दो की बात हो गई ना। दो दोस्त एक दूसरे से प्रेम करते हैं या प्रेम पूर्वक रहते हैं, ठीक है ना? तो टू फ्रेंड्स लव्स ईच अदर, तो जहां दो की बात की जाए तो आपस में संबंध जताने के लिए हम ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। दो से ज़्यादा की बात करेगा तो वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, आई थिंक निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्स, योर सेल्फ, योर सेल्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ, वन। जब किसी सेंटेंस में डूअर और ऑब्जेक्ट, जब किसी सेंटेंस में डूअर और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, वहाँ पर डूअर के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे अगर मैं बोलूँ शी हर्ट्स herself, शी हर्ट्स herself, वह खुद को नुकसान पहुंचाती है। शी हर्ट्स, वह क्या है? हर्ट्स, वह हर्ट करती है किसको? herself। यानी कि शी एक प्रोनाउन है और एक डूअर भी है, ये एक डूअर भी है,
तो डूअर का के वर्क जो होता है ना वो खुद पर जब करता हो, यानी एक्शन जब बैक होता हो तो वहां पर होता है शी हर्स हरसेल्फ, वहां पर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में डूअर और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो प्रोनाउन यूज होता है, जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ठीक है, योरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्व्स, तो ये सब होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेम इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल हम नेक्स्ट में भी करेंगे एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, वर्ड सेम होते हैं। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होगा और माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन भी होगा। कब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और कब ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, ये पहचानना आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने क्या बताया कि जब किसी सेंटेंस में डूअर और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, जैसे ही रिस्पेक्ट्स हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, डूअर ही है और हिमसेल्फ यानी खुद को वो रिस्पेक्ट करता है, खुद की वो इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, यानी डूअर और ऑब्जेक्ट एक ही हुआ। जो एक्शन उसने किया उसका प्रभाव उसी पर पड़ा, यानी एक्शन बैक हो गया। तो यहाँ पर हिज सेल्फ क्या है, ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लेकिन यही हिज सेल्फ या हिमसेल्फ, अगर यही हिमसेल्फ, एक मिनट, अगर यही हिमसेल्फ ऐसे प्लेस पे आ जाए जहां ऐसा लगे कि डूअर पे दबाव डाला गया है, जैसे ही हिमसेल्फ डिड हिज वर्क, उसने खुद अपना काम किया, जब वही रेसिप्रोकल प्रोनाउन वाले वर्ड्स ही अगर डूअर पे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करें, यानी डूअर के सब्जेक्ट के जस्ट बाद इस्तेमाल किए जाएं, तो वो कहलाते हैं एम्फेटिक या फिर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। क्लियर है क्या डिफरेंस है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और क्या डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में? जब डूअर और ऑब्जेक्ट सेम हो, डूअर जो काम कर रहा हो उसका जो एक्शन का परिणाम हो वो उसी पे वापस आ जाए, तो वहाँ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जहाँ पर डूअर पे दबाव बना के कोई बात कही जाए, जैसे आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने खुद अपना काम पूरा कर लिया, यानी डूअर पे दबाव बनाया गया, यानी डूअर के जस्ट बाद में, जैसे आई माई सेल्फ, आई डूअर है और इसके साथ आ गया माई सेल्फ, यानी डूअर पे दबाव बना दिया। सब्जेक्ट पे दबाव बनाने के लिए जब हम इन्हीं प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, इनमें भी देखिए लिखा है कर्ता पर दबाव डालने के लिए किया जाता है, तब ये एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो जाते हैं। यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप लोग खुद अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ देखिए यू सब्जेक्ट है और योरसेल्फ उस पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया गया, आप खुद। ठीक है ना, जिसको हिंदी में हम निपात कह देते हैं। ही, और यहाँ देखिए लिखा है ही हर्ट हिमसेल्फ, यहाँ लिखा है ही हर्ट हिमसेल्फ, यहाँ लिखा है यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, यहाँ वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है हिमसेल्फ यानी डूअर, और एक मिनट, डूअर है ही और ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ, यानी डूअर और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। यहीं सुपर वाले सेंटेंस में क्या किया गया है, सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए योरसेल्फ का इस्तेमाल किया गया है। आई होप क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जब भी कोई चीज़ निश्चित ना हो, निश्चितता का बोध ना हो, जैसे मैं बोलूँ एवरीबडी, यानी सभी लोग, किसी एक निश्चित व्यक्ति की बात नहीं की गई, समबडी, नोबडी, तो जहाँ
डिफाइन ना हो चीज़ें, ठीक है, वहाँ होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इनका हम इस्तेमाल भी देखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, और ये 3-4 का इस्तेमाल आपको पढ़ना है। यूपी टेट जूनियर के सिलेबस में अलग से दिया हुआ है, ठीक है। समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, ये सब क्या है, निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है, डेफिनेट नहीं है, इसीलिए ये इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, दो क्लॉज को जोड़ता है, ठीक है ना, या फिर एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से रिलेट करता है। जैसे हु, दिस इज द बॉय हु हेल्प मी लास्ट नाइट, यही वह लड़का है जिसने मुझे कल रात मदद किया था। दिस इज द बॉय, यह वह लड़का है, हु हेल्प मी, तो हु क्या है, उस बॉय के बारे में बात कर दिया गया, तो हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हु, हुज, विच, व्हाट, दैट, ये सब जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और लास्ट हमारा जो काइंड है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लास्ट हमारा जो काइंड है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिनका इस्तेमाल हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेशन से बना है, इंटरोगेशन का मतलब ये होता है प्रश्न करना, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, whom, whose, which, what। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे, why, how, ये सब भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, बट ये प्रोनाउन नहीं होते हैं। क्यों ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, क्यों वाई प्रोनाउन नहीं होगा, क्यों हाउ प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन वही वर्ड होगा जिसका आंसर कोई नाउन हो। अगर मैं बोलूं हु गेव यू मनी, हु गेव यू मनी, आप किसी न किसी का नाम लेंगे, राधा गेव में मनी, श्याम गेव में मनी, तो हु के जगह क्या आया, राधा या श्याम। whom, to whom you have given the money, I have given money to श्याम, ठीक है ना। तो जो ऐसे ही वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएंगे जिनका आंसर कोई नाउन आता हो, क्योंकि प्रोनाउन का पहला रूल ही ये कहता है कि प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन, ठीक है ना। तो वाई क्यों नहीं होगा, हाउ क्यों नहीं होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इनके रिप्लाई नाउन नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, यही आएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या क्या हमने देखा, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड देन द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। और कुछ इंपॉर्टेंट हमने देखा जैसे कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में क्या अंतर है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव अभी बताती हूँ। केसेस ऑफ प्रोनाउन देखते हैं, ठीक है ना। केसेस ऑफ प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन के केसेस देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी अभी मैंने आपको बताया 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउन के। प्रोनाउन के पास 3 पर्सन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी बोलने वाला व्यक्ति, सेकंड सुनने वाला और थर्ड जिसके बारे में बात की जा रही हो। एक बात बताइए, जो फर्स्ट पर्सन है, जो बोलने वाला व्यक्ति है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, अकेला भी कोई व्यक्ति बोल सकता है, समूह भी बोल सकता है, ठीक है। सेकंड पर्सन भी, सुनने वाला भी, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, और जिसके बारे में बात की जाए हो सकता है हम एक लोग के बारे में बात कर रहे हो या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो। तो थर्ड पर्सन भी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी। कब? सब्जेक्ट में। जब हम सब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होगा। सब्जेक्ट के रूप में अगर हम अकेले हैं तो आई का इस्तेमाल करेंगे, एक से ज़्यादा हैं तो वी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? वही फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो आई हो जाएगा मी अकेले के लिए, प्लूरल में वी का हो जाएगा अस। पॉजेसिव एडजेक्टिव, अभी इसको आप इस चार्ट को याद कर लेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव, 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 पॉजेसिव
पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है, आप जब एडजेक्टिव वाला लेसन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। वैसे मैं बता दूं कि पजेसिव प्रोनाउन का काम है नाउन को रिप्लेस करना, और पजेसिव एडजेक्टिव का काम है कि वो नाउन को डिफाइन करता है। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन के साथ ही रहता है, जबकि प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को वहाँ से हटा देता है। तो ये माई पजेसिव केस हो गया, माइन हो गया। इसी तरह वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, पजेसिव एडजेक्टिव जब ये रहेगा तो आर, और पजेसिव प्रोनाउन जब रहेगा तो आर्स। सेकेंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम दोनों के लिए यू का ही इस्तेमाल करते हैं। सुनने वाला व्यक्ति चाहे वो अकेला हो या फिर ज़्यादा लोग हों, हम उसके लिए यू का ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? यू सब्जेक्टिव फॉर्म में भी वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी वही रहेगा। पजेसिव एडजेक्टिव में योर होगा और पजेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाएगा। थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो शी ही इट, प्लूरल होगा तो चाहे वो लड़की हो, लड़की के लिए शी का इस्तेमाल करते हैं, मेल है तो ही का इस्तेमाल करते हैं, और जब जेंडर कंफर्म ना हो जैसे बेबी हो गया या फिर कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हो गया तो हम उनके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। तो ही शी इट ये सब्जेक्ट में रहेंगे सिंगुलर हैं तो, लेकिन अगर प्लूरल हैं तो हम चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हम सबके लिए दे का ही इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट जब वो ऑब्जेक्ट बनता है तो हर हिम इट हो जाता है, दे जब ऑब्जेक्ट बनता है तो देम हो जाता है। सेम जब पजेसिव एडजेक्टिव होता है तो हर हिज इट्स, और पजेसिव एडजेक्टिव जब देम बनता है तो देयर, और लास्ट में पजेसिव प्रोनाउन लाइक हर्स, हिज और ये देयर्स। इस चार्ट को तो भाई याद करना पड़ेगा, नहीं याद करेंगे तो फिर कंफ्यूजन बना रहेगा कि कहाँ हम माई का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ हम माइन का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ योर का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ योर्स का, कहाँ देम का, कहाँ देयर का, कहाँ देयर्स का। ठीक है, तो ये चार्ट सभी याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में अभी अभी मैंने आपको ये बता ही दिया है, प्रोनाउंस यूज्ड इन ऑल थ्री पर्सन्स। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज अ स्पीकर लाइक आई एंड वी, सब्जेक्टिव केस मैंने लिखा है। सेकेंड पर्सन लिसनर होता है जो कि यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो थर्ड पर्सन होता है वो पर्सन थिंग्स वी स्पोकन अबाउट, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं, बोलने वाला जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के बारे में बात करता है वो होता है, जैसे कि ही, शी, इट। ठीक है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म्स लिखे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस वाले फॉर्म अभी अभी आपने देखा। तो ये चार्ट आप ज़रूर याद करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं डेफिनेटली। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वाली क्लास में हम थोड़ा थोड़ा कुछ रूल्स देखेंगे प्रोनाउन के, और फिर बहुत ज़्यादा प्रोनाउन से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं और हम फटाक से चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर।